बहुत आसान नुस्खा अहले बैत इस्मत व तहारत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युबतदउ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फहुवा अबतर। हर अम्र ज़ीबाल, हर अम्र के जो अहम अमर है, कि जो अहमियत का हामिल है, हर वो ऐसा काम कि जो अहमियत का हामिल हो, अगर उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह से न की जाए और वो अपने इख्तिताम को न पहुंचे तो कोई शक नहीं है इसमें ऐसा ही होगा। कम कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्तदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फहुवा अबतर। दुम बुरीदा, अबतर के माने है दुम बुरीदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कल आपकी खिदमत में एक बात अर्ज की गई कि अपनी जिंदगी के अंदर यह आदत डालिए कि रोज कम से कम एक मरतबा अपने मौला व आका, अपने सरकार को सलाम अर्ज करने के लिए वक्त निकालिए। हमारी रोजाना की जिंदगी का एक मुख्तस वक्त होना चाहिए, चाहे मुख्तसर सही मगर मुसलसल, मगर उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। क्या कि हम रोजाना अपने मौला व आका को सलाम करने के लिए एक वक्त अपने दिन का मुअय्यन करें। क्या उनका हक नहीं है हमारी गर्दनों पर? चले आइए, जब ये बात आ गई है तो सरकार अबुल हसन आका अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस समाअत फरमाइए। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का एक हक है हमारे मानने चाहने वालों की गर्दनों पर कि जिस हक को अदा करने का तमाम मिस्दाक ये है कि वो हमारी जियारतों पर आए, और अगर ना जा सके तो क्या करें? जहां है वहीं से एक कब्र इमाम अलैहिस्सलाम का रुख करके सलाम और जियारत के अल्फाज को अदा करें। और फिर इस मामले में अहादीस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का एक वक्त मुख्तस करें रोजाना कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम अर्ज कर सकें, जियारत अर्ज कर सकें। और फिर देखिएगा आपकी और हमारे मसाइल कैसे आसानी से हल होंगे। एक ये इमाम आइम्मा अथहार को याद रखें, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को याद रखें, और बिस्मिल्लाह की मदद इंसान हासिल करे। और यकीनन जब बात बिस्मिल्लाह की आएगी तो बात कहां तक जाएगी वो तसव्वुर कर लीजिए, मगर इन मराहिल से गुजरते हुए हमने वहां तक आना है। क्या है? इंसान को अगर आदत हो जाएगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने की, यहां तक के मैदान हश्र में आएगा। अब मैं मफहूम रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, उसके हाथ में उसका नामा अमाल दिया जाएगा। वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहकर अपना नामा अमाल खोलकर जैसे ही निगाह डालेगा, वो ये कहने लगेगा कि ये मेरा नामा अमाल नहीं है, इसलिए कि मुझसे बड़ी गलतियां सरजद हुई थी। परवरदिगार आलम की आवाज आएगी कि ये तेरा ही नामा अमाल है, मगर चूंकि तूने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहकर पढ़कर इसे खोला था, जिस खुदा को तूने रहमान और रहीम कहकर पुकारा, उसकी रहीमी और रहमानियत का तकाजा यह था कि वो तुझे मगफिरत की दौलत से मालामाल कर दे। कहीं पर इस अंदाज से मिलता है कि बिस्मिल्लाह से हमने यकीन तक जाना है। ठीक है, एक जाकिर है कि जो मिंबर पर बिस्मिल्लाह की फजीलत का बयान कर रहे हैं। चले उससे पहले ये जुमला, रोम के बादशाह ने खत लिखा मौला कायनात अलैहिस्सलाम, आका को खत लिखा और कहा, मौला मेरे सर में शदीद दर्द रहता है, मैं हर वक्त अपने सर में दर्द को महसूस करता हूं, अगर हो सके तो मौला कोई हल तजवीज फरमा दें। मौला ने जवाब में लिखकर दिया कि यह दर्द तेरे साथ तेरी कब्र तक जाएगा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनका जब मौला का जवाब मिला बादशाह रोम को, तो फिर उसने जवाब में एक और खत मौला को तहरीर किया और लिखा कि मौला बात तो आपकी ठीक है जो आप कहते हैं आमन्ना व सल्लमना, मगर मैं जानता हूं कि आप मजहरुल अजायब हैं, आप अजायब व गरायब का मजहर हैं, आपसे वो बातें सरजद होती हैं कि जो अजीब व गरीब हो, लिहाजा मौला मेरी मदद फरमाएं। और फिर मौला ने एक ऐसा क्लाव तैयार किया, उसके लिए कुलाह तैयार किया या कैप तैयार की कि इसके अंदर एक तावीज लिखकर बंद करके उसके अंदर रखा और उसे भेजा। और
और कहा कि जब भी तुम्हें दर्द हो इसे पहन लिया करना। और जब जब उसकी मुश्किल होती थी वो उसे पहनता था। अब सिर्फ इतना जुमला है, अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस तावीज में कुछ लिखा हो कुछ न लिखा हो, यदुल्लाही अली इब्ने अबी तालिब से मस होने वाले कपड़े में ही इतनी ताकत आ जाती है कि किसी के सर पर चला जाए तो दर्द को भी दूर कर दे, बीमारियों को भी दूर कर दे। पहनता रहा पहनता रहा पहनता रहा, वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि एक दिन उसे यह ख्याल आया कि मैं देखूं तो सही कि इसमें लिखा क्या है, मैं देखूं तो सही कि आखिर इसमें लिखा क्या है। और उस तावीज को निकाला, उसे खोला तो क्या देखा, लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा मौला इसमें तो सिर्फ बिस्मिल्लाह लिखा था। अब सुनिएगा, सिद्दीक अकबर अली ने कहा था ये दर्द कब्र तक तेरे साथ जाएगा। जिस दम उसने ये कहा मौला इसमें तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था, मौला ने कहा आज के बाद से ये नुस्खा तुझ पर असर नहीं करेगा, इसलिए कि जो यकीन की नेमत थी वो तेरे पास से जा चुकी है।